हे पुरुषोत्तमम, परमपिता की दया से सब कुछ संभव होता है। मनुष्य के जीवन में सब कुछ ऐसा घटित होता है, कभी कभी वो अलौकिक सा लगता है। मूल में है विश्वास। जितना अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति विश्वास रहता है, उनके जीवन में उनका प्राप्ति भी उतना ही रहता है। हम लोगों ने सतीश चंद्र जोरदार भक्त के बारे में सुने हैं और उनके भाई का नाम है कृदेश्वर जोरदार। वो असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर थे। अब एक बार वो ठाकुरबाड़ी जाने के लिए मन में सोचे, अपने परिवार के लोग सब लोगों को लेकर के और कुछ साथियों के साथ वो ठाकुरबाड़ी के लिए रवाना हुए। और वो नाव से ही जा रहे थे और चलते चलते बीच में ऐसे आंधी आ गई, इतना तेज तूफान आ गया। अब उस नाव को जो माझी है एवं जो पतवर खिवाने वाले, दोनों लोगों का जो संतुलन है वो खो गया। अब वो नाव मानो डूबने ही वाला है। अब ऐसा लग रहा है कि इस नाव को बचाना बहुत मुश्किल था। आप सभी लोग जब सारा दिशा खत्म हो गया और जब लौकिक जगत के सारे हमारी शक्तियां जब समाप्त हो जाती है, तब हम ईश्वर के शरण में जाते हैं। ये स्वाभाविक होते हैं। इसलिए कहा जाता है जब भौतिक संसाधन का दायरा जहां खत्म होता है, वहां से शुरू होता है परमपिता की दया का। अब वो लोग सब नाम करने लगे, प्रभु के नाम में नाम मग्न हो गए। आप तो सोच रहा है जीवन तो गया, केवल जीवन नहीं गया, हमने अपने परिवार को भी खोया, अपने रिश्ते नाते सबको खोया। अब कोई बचने का आशा किसी का है नहीं। अब वो प्रभु के नाम में सब मग्न हो गए और इसी बीच में अंधेरी रात है। नाव ऐसे इधर उधर कहाँ चली गई कोई पता नहीं। ना उसमें खवैया, ना उसमें पतवर। अब उसमें देखा कि अचानक नाव जो है जमीन पे जो गया, एकदम वो तूफान से नाव को ऊपर फेंक दिया सूखे जगह पे। और सूखे जगह पे जहाँ फेंक दिए, वहाँ जाकर के सब देख रहे हैं, होश में आए। तब देख रहा है ये तो सुबह का समय है, सुबह हो रहा है। और उधर आवाज आता है ठाकुर जी का, खिरोद्दा कह करके ठाकुर जी आवाज खिरोद्दा। तो ये जैसे ही ठाकुर जी की आवाज सुने, ये जो कृदेश्वर जो जोरदार है, वो एकदम सुने कि ये मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, ये आवाज कहां से आ रही है। और जो यात्रा कर रहे थे वो 7-8 माइल दूर है जहाँ से ठाकुर जी का आश्रम। और वो 7-8 माइल दूर वहीं पे ठाकुर जी का आश्रम के जो घाट है, जहाँ पे नाव जाके और लॉन्च वगैरह जा करके, स्टीमर जा करके जहाँ रुकते हैं, और वहाँ पे जाकर के वहाँ नाव वही किनारे पे, नदी के किनारे जाकर नौका वहीं जाता और वहीं जाकर। और ये कैसे संभव हो सकता है कि जहाँ जो गंतव्य तक जाना था, नाव की धार में डूबने वाला था, आंधी तूफान थी, तो परमपिता की दया से वो नाव जाकर के जमीन पर टिका। लेकिन ऐसे जगह पे टिका जहाँ वो सत्संग आश्रम है और ठाकुर बुला करके अपने पास ले जाते हैं। फिर उनके सारे दुख दर्द को सुनते हैं, उनका सेवा शुश्रूषा सारा कराते हैं। तो ये परमपिता की दया है। उनकी दया केवल मनुष्य के ऊपर नहीं, जीव जंतुओं के ऊपर भी बहुत ही दया है। ऐसी एक घटना है जो हिमायतपुर गांव में, हिमायतपुर में जहां आश्रम था, आश्रम के पास एक शमशान घाट, जहां पर एक बार एक सन्यासी एक छाग बलि देने के लिए, बकरी बलि देने के लिए वहां पर लेके आए। उनके छाग शिशु बकरी के बच्चे को वहां बलि देने के लिए लेकर के आए। जब बकरी को बलि देने के लिए वहां लेकर के आए और ये खबर ठाकुर जी के पास पहुंच गया, तो ठाकुर जी का हृदय बड़ा विदीर्ण होने लगा। और ठाकुर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। इस बात को जा करके उस सन्यासी को समझाया, सुनाया, सन्यासी को सब कुछ सुनाया, लेकिन वो सन्यासी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। जब सन्यासी तैयार नहीं हुए, ठाकुर जी अपने भक्त लोगों के साथ वो पीड़ा तो सुन रहे थे और पीड़ा के साथ साथ ठाकुर जी अपनी वेदनाएं बता रहे थे कि आप वो आवाज जैसे जैसे उनका आ रहा है, ऐसे मानो कि वो छाग शिशु को बता रहे हैं कि मुझे बता लो, मुझे बता लो, आप लोग तो मेरे बड़े भाई हो, आप ज्ञानी हो, प्रज्ञावान हो, और मैं एक अज्ञानी पशु हूँ और हमारा मृत्यु हमारे सामने है।
और आप लोग हमारी मृत्यु के साक्षी बनकर के देख रहे हो, लेकिन क्या आप बचा नहीं सकते हो? अब ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तब ठाकुर जी कह रहे हैं क्या माँ अपने संतान का बलि लेकर के माँ अपना पूजा को संपन्न कराना चाहती है? ये पूजा कहाँ से आप लोगों ने सुना, कहाँ से आपने सीखा? क्या आपने माँ से पूछा कि ये बलि पाने पर माँ खुश होंगे? बलि से माँ कभी भी खुश नहीं होती हैं, क्योंकि माँ अपने संतान का रक्त स्वयं नहीं पान करना चाहती हैं। और ये इस तरह से आडंबरात्मक और इस तरह के अवैधानिक और अवैधिक कार्यों को माँ कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का बलि चढ़ा करके अपने उदार पूर्ति के लिए वो बलि चढ़ाते हैं, और बलि चढ़ाने के बाद ये मीट को अपने प्रसाद मान करके भक्षण करते हैं, जिसके अंदर छिपा हुआ है उनकी प्रवृत्ति का पोषण। और ये प्रवृत्ति के पोषण स्वरूप वो बलि को कराते हैं, लेकिन माँ कहीं पर भी इस बलि ग्रहण करने के लिए स्वीकार नहीं होती। लेकिन ठाकुर जी ने जाकर के उस संस्थान में जो सन्यासी थे उनसे बहुत अनुनय विनय की, उनसे प्रार्थना की, लेकिन उस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और भी दादा लोग वहाँ पे गए, जाकर उनसे प्रार्थना की, भी नहीं सुने। माता मनमोहिनी देवी वहाँ पर गई, उनको समझाया, लेकिन वो भी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनके जितना मूल्य है देने के लिए देने चाहते थे, लेकिन वो भी वो स्वीकार नहीं हुआ। और यहाँ पर ये माँ की पूजा हो रही थी और साग बलि हो रहे थे। ये उद्देश्य था एक गरीब व्यक्ति का धन दौलत चाहिए, क्योंकि वो गरीबता दूर नहीं हो रहे हैं, इसलिए माँ का पूजा करना है ताकि उनके धन दौलत से उनका घर भर जाए। ऐसी घटनाएं के बीच ये चलता रहा, लेकिन बाद में कलंतर में क्या हुआ, योगेश चंद्र राय चौधरी महसाय वहाँ के जमींदार थे, उस जमींदार के पास भी गए, लेकिन उस जमींदार से मुलाकात नहीं हुई। और बाद में जाकर के इस बात को नफरदा को पता लगा, और नफरदादा ने वहाँ पे जाकर के वहाँ चारों ओर से घेराबंदी किया ताकि उस साक्ष्य को कोई लेकर के ना ले जा पाए, और वहाँ पे माँ काली का जो पूजा है और बलि संपन्न हो पाए। और ऐसे करने के उद्देश्य से वो लोग वहाँ कार्य कर रहे थे, लेकिन नफरदा के मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा इतना प्रगाढ़ हो गई, और ठाकुर जी का रूप को देख करके वो सहन नहीं कर पाए, और वो दौड़ते हुए वहाँ पे गए और जा करके वहाँ से उस ठाक शिशु को उठा करके ले करके आए और ठाकुर जी को वो दान किए। और उसके बाद में जो गरीब व्यक्ति इस काली पूजा करा रहे थे, ठाकुर स्वयं उनकी गरीबी उद्धार करने के लिए उनको अर्थ का सहयोग किए, और जो जो चीज उनको जरूरत है सब देकर के उनको ससंपन्न बनाने का कार्य भी पूरा किया। बाद में इसी बात को उसमें समझ में आया कि बलि से दूसरे का कष्ट कर दे करके, दूसरे का प्राण दे करके कभी भी सुख समृद्धि शांति नहीं मिल सकता है। इस तरह का अनैतिकात्मक कार्य जो अज्ञानतावश हमारे समाज में चला आ रहा है, इसका बहिष्कार करना चाहिए। कलंतर में परमदयाल ठाकुर जी के आह्वान से अनेकों जगह पर पशु बलि का जो विधान है, इस पशु बलि का विधान में परिवर्तन किया, और बिना पशु बलि से माँ काली का पूजा संपन्न करने का प्रयास लोगों ने किया। और इसी से पशुओं की प्राण की रक्षा भी हुई। सबकी मंगल प्रार्थना करते हुए मैं अपने बातों को यहाँ विराम देता हूँ। जय गुरु।